जय भारत। मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे समाज के प्रमुख अंग के सभी लोगों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मैं जिस यक्ष प्रश्न को लेकर आपके सामने आया हूं उसका नाम है विकास दुबे, जिसका एनकाउंटर हुआ है हाल फिलहाल में कानपुर में। उसके एनकाउंटर के बाद बार बार ये प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया जा रहा है कि वो ब्राह्मण था, इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। योगी सरकार ब्राह्मण को देख नहीं रही है या देखना नहीं चाहती। अन्यों अनेक प्रश्न हैं आपके मन में। अगर वो जीवित होता तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेताएं जेल की सलाखों के अंदर में चले जाते, उनका पर्दाफाश हो जाता। इन दो यक्ष प्रश्न को उत्तर लेके मैं अपने विद्या के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार आपके सामने में रखना चाहता हूं। सर्वप्रथम कि क्या विकास दुबे ब्राह्मण था, पहले इस पे विचार कीजिए। अगर मैं अनेक शास्त्र की बात करूं तो यास्क मुनि जी ने कहा है, जन्मना जायते शूद्र, कि जन्म से सभी के सभी शूद्र हैं। संस्कारात् भवेत द्विज, संस्कार प्राप्त करने के बाद, उपनयन इत्यादि होने के बाद वो द्विज कहलाता है। वेद पाठात् भवेत विप्र, वेद के पठन पाठन के मात्र से वो विप्र कहलाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, कि ब्रह्म को जानने मात्र से वो ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। क्या वो ब्रह्म को जानता था? क्या वो वेद पठन पाठन करता था? अगर मैं पारस्कर गृह सूत्र की बात करूं तो पारस्कर गृह सूत्र में कहा गया है, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेण द्विज उच्यते, विद्यायाति विप्रत्वम त्रिभिः सूत्रेभिः उच्यते, कि जो जन्म से ब्राह्मण हो, संस्कार से द्विज हो, विद्या प्राप्त करके विप्र बन चुका हो, जो तीनों ही गुण से समाहित हो, वही श्रोत्रिय ब्राह्मण कहलाने योग्य है। अगर मैं भगवान पतंजलि की महाभाष्य की बात करूं तो महाभाष्य में उनकी उक्ति है, विद्या तपश्च योनिश्च एतद् ब्राह्मण्य कारकम, विद्या तपोभ्याम यो हीनो जाति ब्राह्मण्य एव सः, कि जो विद्या युक्त है, तपशील है और ब्राह्मण ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न है, ये तीनों ही गुण जिसमें समाहित हों, वही पक्का ब्राह्मण है। लेकिन अगर वो विद्या और तप से हीन है, सिर्फ जाति मात्र का वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कहलाने योग्य भी नहीं है, नमस्कार के योग्य भी नहीं है, वो कतई भी वो ब्राह्मण नहीं है। भविष्य पुराण में कहा गया है, निवृत्तेस्तु पाप कर्मेभ्यो ब्राह्मणा से विधीयते, कि ब्राह्मण वही है जिसके कर्म पाप कर्म में निवृत्त ना हो, जो कभी भी जानबूझकर कोई भी पाप कर्म में संलिप्त नहीं हो, कोई भी दुराचार में लिप्त नहीं हो। लेकिन शूद्रोपशील संपन्नो ब्राह्मणो दधिको भवेत्, लेकिन अगर कोई शूद्र भी शील संपन्न है, सदाचार युक्त है, तो वो ब्राह्मण की तरह ही पूज्य है। यजुर्वेद में कहा गया है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, कि पुरोहित वही, ब्राह्मण वही जो राष्ट्र जागृति का काम करे, राष्ट्र उद्घोष का काम करे, समाज को जागृत करे, विश्व का कल्याण करे, जो यजनशील हो, यज्ञ करने वाला। क्या ऐसे गुण थे उसमें? नहीं ना। अगर मैं नीति शतक की बात करूं तो नीति शतक में कहा गया है, ब्राह्मणस्य वट वृक्षस्य तस्य मूलम च संध्या, कि ब्राह्मण एक वट वृक्ष है, एक पीपल का पेड़ है, उसकी जड़ ही संध्या है। तो क्या वो संध्या वंदन करता था? नहीं ना। फिर वो ब्राह्मण कैसे? वेदा शाखा, उसकी शाखा जो है, उसके हाथ पैर जो है वो वेद पाठ है। क्या वो ऐसा करता था? नहीं ना। फिर वो वेद ब्राह्मण कैसे? रामायण में कहा गया है, विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्नि मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्र
यानी ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता, संत मतलब ऋषि मुनि। इन चार की इच्छा हेतु और इन चार की इच्छा से इन चार के रक्षणार्थ हेतु ही भगवान राम कृष्ण जन्म लेते हैं। कभी सोचा है कि आखिर भगवान जो जन्म लेते हैं सिर्फ इन चारों के लिए ही क्यों जन्म लेते हैं? तो इन चारों का जीवन स्वयं के लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है, विश्व के लिए होता है, अखंड ब्रह्मांड के कल्याणकारक होता है। इसलिए अगर मैं बृहद्गर्ग पुराण की बात करूं तो बृहद्गर्ग में लिखा है, ब्राह्मणस्य तु देहं यं न सुखाय कदाचन तपः कलेशाय धर्माय प्रेत मोक्षाय सर्वदा। कि ब्राह्मण का शरीर है ये सिर्फ सुख भोग प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है, कष्ट सहकर भी तपः कलेशाय, तप करने के लिए हुआ है, धर्म करने के लिए हुआ है, तप सह के कष्ट सहकर भी प्रेत मोक्षाय सर्वदा, कि इस शरीर से अच्छे अच्छे कर्म करके वो मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हुआ है। क्या वो ऐसे कर्म करता था? फिर क्यों उसका बचाव कर रहे हैं? एक अपराधी को आप अपने समाज में स्थान देने का जबरदस्ती प्रयास कर रहे हैं। वो अपने नाम के आगे पंडित भी लगाता था, विकास पंडित। पंडित किसको कहा जाए? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जब पश्यति स पंडिता। कि मातृवत परदारेषु को जो अपनी स्त्री को छोड़ के अन्य सभी स्त्रियों में अपनी माता का दर्शन करे, परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे को पैसों को वो मिट्टी का ढेला के समान समझे, जो सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का दर्शन करे, वही पंडित है। क्या ऐसे गुण थे? वो तो हत्यारा था, वो तो बलात्कारी था, वो तो दूसरों की जमीन को हड़पने वाला था। फिर वो पंडित कैसे? अन्यों अनेकों अनेक शास्त्र के अनेकों अनेक बात मैंने आपके सामने रखी है। इन सभी व्याख्याओं में से किसी एक भी व्याख्या के अनुसार अगर वो ब्राह्मण था तो आप उसे ब्राह्मण मान सकते हैं। लेकिन अगर इन सभी व्याख्याओं में से किसी भी तरीके से, किसी भी मुनि के अनुसार, किसी भी शास्त्र के अनुसार अगर ब्राह्मण नहीं है, वो तो सिर्फ अपराधी था। उस अपराधी का बचाव करना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ अनेकों अनेक जो दुर्भावना से ग्रसित हैं इस देश के बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्राह्मण नहीं हैं, जो इस समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन्होंने भी जबरदस्ती करके ब्राह्मण के नाम से आईडी बना के फर्जी आईडी बनाई है। अब बार बार योगी सरकार के विरोध में अनेक प्रकार के भड़काऊ पोस्ट लिखते हैं। आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि उन पोस्ट के चक्कर में जो ब्राह्मण हैं वो भी दिग्भ्रमित ना हो और ऐसे लोगों की शिकायत पुलिस में करे, सरकार में करे, जो फर्जी पोस्ट बना के फर्जी आईडी बना के ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं, इस समाज को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू समाज मात्र में किसी भी अपराधी का कोई भी स्थान नहीं है। कोई भी शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण बन सकता है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। तो ब्राह्मण एक संज्ञा है, उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त कोई भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ आप लोगों से कभी भी किसी भी अपराधी को इस तरीके से बचाव न करें। मेरा बस आपसे यही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, अपराधी समाज और देश का दोनों का ही नुकसान करने वाला होता है और जिस समाज से वो आता है सबसे पहले उसका ही नुकसान करता है। इसलिए कोई भी अपराधी को, चाहे वो दलित हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, उसका बचाव न करें। जय हिंद, जय भारत।